दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहां पे आज तेजी का तूफान आया हुआ है। आप देख सकते हो जितने अदानी ग्रुप के शेयर हैं उसमें जबरदस्त तेजी बनी हुई है। और आप देखें तो दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब शानदार तेजी बनी हुई है। और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से जो बाजार तेजी से आगे बढ़ा उसके पीछे वजह है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 राज्य बहुत जबरदस्त बहुमत से जीत लिए। और एक तरह से अब लगने लगा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और आने वाले जनरल इलेक्शन में भी हो सकता है कि पलड़ा भारी हो। और इस माहौल ने एक पॉजिटिव संभावना बना दी और इसने बाजार में तेजी का तूफान लाया। तो अब आप देख सकते हो कि आज अदानी ग्रुप के शेयर बहुत अच्छा करे। इसके बीच में यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप आने वाले समय अपने सीमेंट के बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं और जैसे कि केशवराम इंडस्ट्री इनके हाथ में नहीं आई तो आने वाले समय कुछ और संभावना वो तलाश रहे और इसके बारे में भी अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में यूएस की तरफ से जो कंपनी है जो अदानी ग्रुप को नया फंड देने की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है उसमें पहले वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जांचना चाहते हैं, उसके बाद में फंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ कार्गो वॉल्यूम हासिल कर लिया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया, इंडिया की पहली कंपनी बन गई है अदानी पोर्ट्स। और इन सारी खबरों ने यहाँ पे माहौल बनाया पॉजिटिव, सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी पावर की बात कर लेते हैं। स्टॉक इस समय 493 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6.28% की शानदार तेजी बनी हुई है। अब आप देख ही सकते हो कि जब से अदानी ग्रुप रिकवर होने लगे इस स्टॉक ने जबरदस्त तेजी ऑलरेडी बता दी है, काफी शानदार प्रदर्शन करा है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का पूरा असर यहाँ पे अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो 958 के आसपास स्टॉक है, 9.14% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है, जबरदस्त तेजी का तूफान। इसके अलावा अगर अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 2764 के स्तर पे 9.23% की जबरदस्त तेजी यहां पर भी बनी हुई है। अगर हम बात करें अदानी विलमार लिमिटेड की तो 364 के आसपास स्टॉक है, 5.31% की जबरदस्त तेजी है। अब यहाँ पे अदानी विलमार लिमिटेड का जो इनकी स्टेक है अदानी ग्रुप की विलमार ग्रुप के अंदर, वो अपनी स्टेक बेचने की प्लानिंग करे, उसके बावजूद भी स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पे तो बम्पर तेजी बनी हुई है, 1319 के स्तर पे 17.37% की जबरदस्त तेजी और काफी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो 1003 के आसपास स्टॉक है जहां पे 11.07% की जबरदस्त तेजी बनी हुई है। इसके अलावा अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो 789 के स्तर पे 7.82% की जबरदस्त तेजी बनी हुई है, यानी कहीं कोई गिरावट नहीं, कोई रुकावट नहीं, सभी स्टॉक दौड़ रहे। ACC सीमेंट की बात करें स्टॉक इस समय 2134 के स्तर पे जहाँ पे 5.67% की शानदार तेजी बनी हुई है। अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की तो 504 पर स्टॉक है जहाँ पे 6.21% की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें NDTV की तो यह भी 242 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 7.69% की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। ओवरऑल पूरे अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी का तूफान आया हुआ है। अब ये देख सकते हो कि इस तेजी ने जो अदानी ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ी तेजी लाई है वो देखें तो उसका जो मार्केट कैप है वो 12 लाख करोड़ के आज उसको क्रॉस कर लिया है, यानी एक शानदार रैली ने अदानी ग्रुप की सारी मुसीबतों को कम कर लिया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अदानी ग्रुप के लिए जो गुड न्यूज़ है कि जो अदानी ग्रुप की अदानी पोर्ट्स वो नंबर 1 पे बन चुकी है पोर्ट टर्मिनल के मामले में। तो देख सकते हो कि अदानी इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड एक महीने में 3 लाख से अधिक कंटेनर की आवाजाही का प्रबंधन करने वाला देश का पहला टर्मिनल बन गया है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, SEZ ने शेयर बाजार में जो जानकारी दी है कि SICTPL ने नवंबर 2023 में 97 जहाज़ों में करीब 3,431 TU यानी 20 फुट समतुल्य इकाई को संभालकर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही उसने मार्च 2021 में हर दिन करीब 10,000 TU को संभालकर 2,98,634 TU के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो काफ़ी शानदार इसने रिकॉर्ड बना दिया है और आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी जीत है अदानी ग्रुप के लिए और उसकी तेजी का असर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अदानी क्लियर पावर एनर्जी में अपना करीब $22 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं 2030 तक, ये इन्होंने अपना गोल सेट किया है, यानी $22 बिलियन का निवेश करेंगे, यानी अपना क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो कंपनी बढ़ाएगी। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इंडिया की जो लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी है वो आने वाले समय में जबरदस्त निवेश करें, यानी 2030 तक के लिए उन्होंने अपना गोल सेट कर दिया है। वो $22 बिलियन का भारी भरकम निवेश करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो तेजी से आगे बढ़ाएंगे। कंपनी के CFO का कहना है कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर एनुअल के हिसाब से 7% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ रही है। उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी और इसी में हम इस पोर्टफोलियो को तेजी से आगे बढ़ाएंगे।
फिलहाल देखो इंडिया की जो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उसमें 70% योगदान कोल बेस्ड पावर प्लांट का है। उसको अब धीरे धीरे कम करना, क्योंकि सरकार ने भी 2030 के लिए 500 गीगावाट की क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो सेट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो अदानी ग्रीन आने वाले समय में करीब $4.5 बिलियन की निवेश करके 8 गीगावाट की कैपेसिटी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो और बढ़ाना चाहते हैं मार्च 2025 तक के लिए, और इसको आगे जाके 45 गीगावाट तक पहुँचाना है आने वाले समय में। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़। इसके अलावा कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि वो करीब 7 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश करने वाले आने वाले कुछ सालों में। इसके अलावा देखें तो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोन लेने के लिए अदानी ग्रुप कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि हम हिंडन मकीन ने जो एलिगेशन लगाया उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद में ही ये लोन प्रोवाइड करेंगे अदानी ग्रुप को। तो यहाँ पे देख दो कि जो यूएस की तरफ से जो खबर निकल के आ रही है कि $553 मिलियन का जो एक कंटेनर टर्मिनल के लिए श्रीलंका में जो फंड प्रोवाइड करने वाले अदानी ग्रुप को यूएस की कंपनी, तो उसके लिए यूएस की गवर्नमेंट पहले वहाँ पे इंडियन बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की थी और जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे उसकी जांच करेंगे, उसके बाद में ही ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा अदानी ग्रुप को। तो अभी देख सकते हो कि इंडिया में भले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को नकारा गया और सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन अभी भी अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच परख करना चाहते हैं, क्या वो रिपोर्ट में कोई सच्चाई है, उसके बाद में ही नया फंड प्रोवाइड करने के लिए कह रहे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के लिए अभी भी मुसीबत बना हुआ है हिंडनबर्ग, और देख सकते हो उनको निवेश की ज़रूरत है। यूएस में से उनके काफ़ी बड़े इन्वेस्टर है जो निवेश करते हैं, और ऐसे में देखें तो इससे पहले जीक्यूजी पार्टनर ने भी काफ़ी बड़ा निवेश किया है, उन्होंने काफ़ी बड़ी स्टेक ली है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि एक तरह से देखें तो क्लीन चिट के बाद में ही नया यहाँ पे फंड मिल सकता है, इसकी जवाब संभावना बन रही है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को वैसे भी नकारा गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय इसकी संभावना पॉजिटिव बनेगी। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और फिर से निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। अदानी ग्रुप अपने सीमेंट के बिजनेस में साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं। अब जैसे उनके पास मौका था केशोरम इंडस्ट्रीज का, लेकिन केशोरम इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण तो अल्ट्राटेक ने कर लिया और वो एक कदम और आगे बढ़ गए। ऐसे में अब वापस से जो खबरें निकल के आ रही लेटेस्ट में कि अदानी ग्रुप जेपी एसोसिएट की जो शाहबाद सीमेंट प्लांट है कर्नाटका का, उसका अधिग्रहण करने की फिर से प्लानिंग शुरू कर चुके हैं, क्योंकि डालमिया भारत के साथ में उनकी जो बातचीत थी ये करीब $671 मिलियन यूएस डॉलर का जो यहाँ पे देखें तो ये जो डील था अभी फिलहाल वो डील नहीं हो पाई है। और ऐसे में अदानी ग्रुप कोशिश कर रहा है कि वो डील जेपी एसोसिएट के साथ करके अपनी सीमेंट की क्षमता को बढ़ाया, क्योंकि 1.2 मेट्रिक टन पर ईयर के हिसाब से इसकी कैपेसिटी है, और वो चाहते हैं कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा प्लांट कर्नाटका उनके हाथ में आ जाए। तो कोशिश जारी है अदानी ग्रुप की तरफ से, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो कि अदानी ग्रुप में तेजी का तूफान तो आया हुआ है, बाजार में भी शानदार तेजी आ रही है, लेकिन अब इतनी बड़ी तेजी के बाद हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आगे आए। ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपने निचले लेवल से खरीदारी की तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन बाजार में अभी भी एक लंबी तेजी के लिए बाजार तैयार हो चुका है। थोड़ा सा करेक्शन जरूर आएगा, लेकिन अब एफआईबी बाजार में लौट के आए, इंडिया के निवेशक निवेश कर रहे, बाजार एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। तो डरने की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म का नजर लेके इस समय अदानी ग्रुप में आप बने रह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।